हेलो गाइस, वेलकम टू मोडाक स्किल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू डायमेंशनल अरे के बारे में। सो आज का हमारा टॉपिक है टू डायमेंशनल अरे। टू डायमेंशनल अरे। सो इस टॉपिक को हम एक एग्जांपल से समझने वाले हैं। टू डायमेंशनल अरे। सो इसे एक हम एग्जांपल लेके समझते हैं जिसमें एक हम अरे लेते हैं। सो मेरी जो अरे है टू डायमेंशनल अरे, उसमें 3 रोज हैं और आपके 3 कॉलम्स हैं। सो ये मैंने 3x3 की एक मैट्रिसेस यहां पर बनाई है। सो मैथमेटिक्स से अभी हम इसे कनेक्ट करके देख रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे 3x3 की एक मैट्रिसेस बनाई है जिसमें आप बोल रहे हैं कि 3 रोज हैं आपके और 3 इसके कॉलम्स हैं। ठीक है, सो यहाँ पर 3 रोज हमने लिए हैं और 3 कॉलम्स हमने यहाँ पे लिए हैं। सो कुछ डेटा सबसे पहले हम इसमें फीड कर देते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मेरी इस टू डायमेंशनल अरे का नेम है ए। इस टू डायमेंशनल अरे का नेम है मेरा ए। सो अगर आप इसे मैथमेटिक्स से अगर इसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो आप बोलेंगे कि सर ये 3x3 की मैट्रिसेस है जिसमें 3 रो हैं और आपके 3 कॉलम है। इसमें 3 रोज है, 3 आपके कॉलम है। लेकिन अब मैं आपसे बोलूंगा कि इसे आप अगर थोड़ा सा देखें तो आपको दिखेगा कि यहां पर आपको 3 सिंगल डायमेंशनल अरे दिखाई दे रही होंगी। अगर आप इसे अरे के हिसाब से देखें, देखेंगे तो यहां पर आपको 3 सिंगल डायमेंशनल अरे देखने को मिल रही होंगी। ये आपकी पहली सिंगल डायमेंशनल अरे है, फिर ये आपकी सेकंड सिंगल डायमेंशनल अरे है और ये आपकी थर्ड सिंगल डायमेंशनल अरे है। सो अभी आप इसे मैट्रिसेस की तरह से ना देखें, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर 3 सिंगल डायमेंशनल अरे दिख रही होंगी और पहली सिंगल डायमेंशनल अरे का नेम यहाँ पर होगा A0, सेकंड सिंगल डायमेंशनल अरे का नेम होगा A1 और थर्ड सिंगल डायमेंशनल अरे का नेम होगा A2। सो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आप बोलेंगे कि सर ये एक टू डायमेंशनल अरे है जिसका नेम A है और इसके अंदर 3 सिंगल डायमेंशनल अरे का कलेक्शन है और हर सिंगल डायमेंशनल अरे में 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सो ये एक हमारी टू डायमेंशनल अरे है जिसमें 3 सिंगल डायमेंशनल अरे हैं और हर सिंगल डायमेंशनल अरे में आपके 3 एलिमेंट्स हैं। सो पहली सिंगल डायमेंशनल अरे में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 एंड 3। सेकंड सिंगल डायमेंशनल अरे में एलिमेंट्स 4 5 एंड 6 और थर्ड सिंगल डायमेंशनल अरे में एलिमेंट्स 7 8 एंड 9। सो आप कह सकते हैं कि सर ये जो टू डायमेंशनल अरे बनी है ये सिंगल डायमेंशनल अरे के कॉम्बिनेशन से बनी है। सो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको 3 सिंगल डायमेंशनल अरे दिखाई दे रही होंगी। सो पहली सिंगल डायमेंशनल अरे का नेम है A0, दूसरी सिंगल डायमेंशनल अरे का नेम है A1 और तीसरी सिंगल डायमेंशनल अरे का नेम है A2। एक बात को और हमें ध्यान रखना है, दिस इज ओनली द लॉजिकल व्यू। ये एक लॉजिकल व्यू है, ये सिर्फ एक लॉजिकल व्यू है। लॉजिकल व्यू मींस ये सिर्फ हम समझने के लिए, हमारे कंसेप्ट को समझने के लिए एक हम व्यू हमने यहाँ पे बनाया जिसे हम बोल रहे हैं लॉजिकल व्यू। मींस दैट सिर्फ समझने के लिए हम इस तरीके से डायग्राम के थ्रू एक मैट्रिसेस के फॉर्म में इसे देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल हमारा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं होगा। ये मैट्रिसेस के फॉर्म में जो हम ये टू डायमेंशनल अरे को रिप्रेजेंट करते हैं ये एक लॉजिकल व्यू है। सिर्फ हम समझने के लिए टू डायमेंशनल अरे को मैट्रिसेस के फॉर्म में से लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल हमारा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से नहीं होता है। सो हमारा एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसके ऊपर अब हम बात करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देख पाए सबसे पहले लॉजिकल व्यू में तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारे 3 सिंगल डायमेंशनल अरे है और हर सिंगल डायमेंशनल अरे में 3 एलिमेंट्स है और ये जो डेटा है किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। ये डेटा जो है आपका इंटीजर टाइप का है जो कि 4 बाइट का ब्लॉक लेता है, जो कि 4 बाइट का एक ब्लॉक लेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो हमारी पहली सिंगल डायमेंशनल अरे है इसका साइज क्या होगा तो आप बोलेंगे सर 12 बाइट, बिकॉज यहाँ पे 4 बाइट के आपके 3 ब्लॉक्स हैं, इनको आप ऐड करेंगे तो 12 बाइट। नेक्स्ट जो सिंगल डायमेंशनल अरे है दैट इज A1, इसका अगर मैं साइज आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर इसका साइज है 12 बाइट। और जो आपकी नेक्स्ट सिंगल डायमेंशनल अरे है दैट इज A2, इसका साइज भी है 12 बाइट। तो आप बोलेंगे सर ये जो पूरी टू डायमेंशनल अरे है 36 बाइट का एक ब्लॉक है जिसके अंदर 12 बाइट के आपके 3 ब्लॉक्स हैं। 36 बाइट का पूरा एक ब्लॉक है जिसके अंदर 12 बाइट के 3 ब्लॉक्स हैं और हर 12 बाइट के ब्लॉक्स के अंदर 4 बाइट्स के 3 ब्लॉक्स हैं। 4 बाइट्स के आपके 3 ब्लॉक्स हैं। सो ये एक हमारा लॉजिकल व्यू है। अब हम इसका एक्चुअल व्यू जो है बना के देखेंगे कि हमारा एक्चुअल मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा।
सो सबसे पहले जिस तरह से मैंने आपको बोला कि 36 बाइट का एक आपको यहाँ पर ब्लॉक दिया जाएगा, 36 बाइट का आपको एक ब्लॉक यहाँ पर दिया जाएगा। सो सबसे पहले हम 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पर आपको 36 बाइट का एक यहाँ पर आपको ब्लॉक दिया गया है, 36 बाइट का आपको यहाँ पर एक ब्लॉक दिया गया है। तो ये जो ब्लॉक है पूरा का पूरा ये है आपका 36 बाइट का, 36 बाइट का एक ब्लॉक है जिसका नेम है ए, और इसका नेम क्या है ए। सो ये 36 बाइट का एक आपका ब्लॉक है। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको 3 सिंगल डायमेंशनल अरे भी दिख रही होगी। सो ये आपकी पहली सिंगल डायमेंशनल अरे है, ये आपकी पहली सिंगल डायमेंशनल अरे है, ये आपकी सेकंड सिंगल डायमेंशनल अरे है, ये आपकी सेकंड सिंगल डायमेंशनल अरे है, और ये आपकी थर्ड सिंगल डायमेंशनल अरे है। तो पहली सिंगल डायमेंशनल जो अरे है इसका नेम है आपका A0, सेकंड सिंगल डायमेंशनल अरे का नेम है A1, और थर्ड सिंगल डायमेंशनल अरे का नेम है A2। सो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि 36 बाइट का एक पूरा ब्लॉक है जिसके अंदर 12 बाइट के 3 ब्लॉक है, और हर 12 बाइट के ब्लॉक के अंदर 4 बाइट्स के ब्लॉक्स है। हर 12 बाइट के ब्लॉक के अंदर 4 बाइट के 3 ब्लॉक्स है। सो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये हमारा 12 बाइट का एक ब्लॉक है, 12 बाइट का एक हमारा ब्लॉक है, 12 बाइट का एक ये ब्लॉक है, और 12 बाइट का ये एक ब्लॉक है। सो दिस इज द एक्चुअल व्यू, ये जो है हमारा एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज ओनली द लॉजिकल व्यू और दिस इज द एक्चुअल व्यू। सो ये जो है हमारा एक्चुअल व्यू है जो कि हमारे जिस तरीके से मेमोरी हमारी रही होगी। सो ये है हमारा एक्चुअल व्यू और ये हमारा लॉजिकल व्यू। सो जिस तरीके से हम अरे बोलते हैं, सर व्हाट इज अरे? अरे इज द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा। अरे इज द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा हैविंग कंटीन्यूअस मेमोरी। मींस दैट जो हमारा ब्लॉक रहता है वो कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस का रहता है। सो ये सिर्फ एक लॉजिकल व्यू है जो हम बोलते हैं मैट्रिसेस फॉर्म में जब हम 2 डायमेंशनल अरे को लिखते हैं, ये सिर्फ एक लॉजिकल व्यू है जो कि हम समझने के लिए जिसमें हमारे 2 डायमेंशनल अरे को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमारा एक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से रहता है। सो दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। ये हमारे 2 डायमेंशनल अरे का एक एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें 36 बाइट का एक ब्लॉक है, जिसमें 12 बाइट के 3 ब्लॉक है, और हर 12 बाइट के ब्लॉक में 4 बाइट्स के 3 ब्लॉक है। अब अगर हम 2 डायमेंशनल अरे को एक्सेस करने की बात करें, अगर हम 2 डायमेंशनल अरे को एक्सेस करने की बात करें तो इसे कई तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। मींस दैट टोटल 5 वेज हैं इसको एक्सेस करने के, टोटल 5 वेज हैं जिससे हम 2 डायमेंशनल अरे को एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे, प्रैक्टिकली बकायदा मैं इसको इंप्लीमेंट करके भी बताऊंगा। इसका जो हमारा प्रोग्राम है उसको रिकॉर्ड करके मैं आपको बताऊंगा। एक एक चीज हम एक एक टास्क यहाँ पर करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले थ्योरेटिकली हम समझते हैं कि हम कितने तरीके से इसे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ तरीके हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें अगर मैं यहाँ पर आपको बोलता हूं a+0 a+1 एंड a+2। नेक्स्ट मैं आपसे बोलता हूं *a+0 +0 *a+0 +1 *a+0 +2। नेक्स्ट मैं आपसे बोलता हूं * ऑफ a+0 +0 of a+1 a+0 +1 और a+0 +2। यहां पर हमें क्या आउटपुट मिलने वाला है आप गेस करें और मुझे बताएं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि ये 36 बाइट का एक पूरा ब्लॉक है, एक 36 बाइट का एक पूरा ब्लॉक है जिसके अंदर 12 बाइट के 3 ब्लॉक्स है। यहां पर हमें क्या है, यहां पर हमें a+0 अगर हम लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अगर आप यहां पर a+0 लिखते हैं तो आपको फर्स्ट सिंगल डायमेंशनल अरे का बेस एड्रेस यहां पर रिटर्न होगा, बेस एड्रेस रिटर्न होगा। यहां पर आपको फर्स्ट सिंगल डायमेंशनल अरे का बेस एड्रेस रिटर्न होगा। अगर a+1 आप लिखते हैं तो यहां पर आपको सेकंड सिंगल डायमेंशनल अरे का
सिंगल डायमेंशनल अरे का बेस एड्रेस रिटर्न होगा। और अगर आप a+2 लिखते हैं तो यहां पर आपको थर्ड सिंगल डायमेंशनल अरे का आपको बेस एड्रेस यहां पर रिटर्न होने वाला है। सो यहां पर आपको थर्ड सिंगल डायमेंशनल अरे का बेस एड्रेस रिटर्न होगा। मींस दैट आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 36 बाइट का ब्लॉक है, 36 बाइट का ब्लॉक है। सो अगर आप a+0 लिखेंगे तो आप जस्ट बोल पाएंगे कि ये हमारी फर्स्ट सिंगल डायमेंशनल अरे है, ये हमारी सिंगल डायमेंशनल अरे है, ये हमारी सेकंड सिंगल डायमेंशनल अरे है और ये हमारी थर्ड सिंगल डायमेंशनल अरे है। मींस दैट आप जस्ट ऊपर से उसे फील कर पा रहे हैं। सो एक बॉक्स आप इस तरीके से समझ सकते हैं, एक बॉक्स है, उसके अंदर 3 बॉक्स है, तो जस्ट आप उसे फील कर पा रहे हैं कि ये हमारा पहला बॉक्स है, ये हमारा सेकंड बॉक्स है और ये हमारा थर्ड बॉक्स है। अभी आप उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूं, इस बॉक्स को डी रेफरेंस करता हूं, मींस दैट ओपन कर देता हूं, ठीक है। सो हमारे एक पूरा कंप्लीट ब्लॉक था जिसके अंदर 12 बाइट के 3 ब्लॉक्स थे और उन 12 बाइट्स के ब्लॉक के अंदर आपके 4 बाइट्स के 3 ब्लॉक्स थे। सो मैंने क्या किया, जो हमारा 36 बाइट का ब्लॉक था उसे डी रेफरेंस कर दिया, उसे डी रेफरेंस करके मैंने जो ब्लॉक था, मींस दैट जो हमारे 12 बाइट्स के ब्लॉक थे उसे एक्सेस किया। सो मैंने इसे डी रेफरेंस किया और +0 लिखा, +1 लिखा, +2 लिखा, तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा। तो जैसे अगर आप a+0 लिखते हैं तो यहां पर आपको फर्स्ट सिंगल डायमेंशनल अरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रिटर्न होगा। अगर आप लिखते हैं a+0+1 तो यहां पर आपको फर्स्ट सिंगल डायमेंशनल अरे के सेकंड एलिमेंट का एड्रेस रिटर्न होगा। अगर आप a+0+2 लिखते हैं तो यहां पर आपको जो हमारा फर्स्ट सिंगल डायमेंशनल अरे उसके थर्ड एलिमेंट का एड्रेस रिटर्न होगा। थर्ड एलिमेंट का एड्रेस यहां पर रिटर्न होगा। तो आप इस तरीके से समझ पा रहे होंगे कि एक हमारा 36 बाइट का एक पूरा का पूरा बॉक्स था, मैंने उसे डी रेफरेंस किया मींस दैट फाड़ दिया, उसे फाड़ा तो मैं क्या कर रहा हूं, अब उसके अंदर जो 12 बाइट के फ्लॉक्स थे अब मैं उन्हें एक्सेस कर सकता हूं। तो मैंने डी रेफरेंस करके उससे क्या किया, डी रेफरेंस करके उस ब्लॉक को एक्सेस किया, मींस दैट जो हमारा पूरा का पूरा 36 बाइट का ब्लॉक था उसे मैंने डी रेफरेंस किया और उसके अंदर जो मेरा पहली सिंगल डायमेंशनल अरे थी उसे मैंने एक्सेस किया और उसके पहली एलिमेंट का यहां पर एड्रेस प्रिंट करा। इसमें मैंने सेकंड एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट किया और इसमें मैंने थर्ड एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट किया। और अगर मैं इनके एड्रेस को एक्सेस कर पा रहा हूं तो बाय यूजिंग डी रेफरेंसिंग मैं क्या करूंगा, इसे एक बार फिर डी रेफरेंस करता हूं। सो उधर पे जो लोकेशंस पे जो मेरी वैल्यूज होगी उसे मैं एक्सेस कर पाऊंगा। सो मुझे यहां पर वैल्यूज क्या मिलेगी, इधर पे मुझे वैल्यू मिलेगी 1, 2 एंड 3। सो यहां पर आप फर्स्ट एलिमेंट को, सेकंड एलिमेंट को, थर्ड एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे बिकॉज आप इस पूरे के पूरे इन पूरों को क्या कर रहे हैं, आप डी रेफरेंस करिए, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों एक्सप्रेशन को आप यहां पर डी रेफरेंस कर रहे हैं बाय यूजिंग डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। सो आप यहां पे जो एलिमेंट्स हैं उन्हें आप यहां पर एक्सेस कर पा रहे हैं। सो इसी तरीके से आप बाकी सिंगल डायमेंशनल अरे मींस दैट आप सेकंड सिंगल डायमेंशनल अरे और थर्ड सिंगल डायमेंशनल अरे को भी यहां पर एक्सेस कर सकते हैं। सो यहां पर एक कंक्लूजन हमें यहां पर मिल रहा होगा। सो यहां पर आपको एक कंक्लूजन मिल रहा है एंड कंक्लूजन ये है कि यहां पर आप 2 फॉर लूप लगाएंगे, और 2 फॉर लूप लगाकर अगर आप एक्सप्रेशन लिखते हैं सी आउट एस्टिक a+i+j और लिखते हैं आप एंडल, आप 2 फॉर लूप लगाते हैं और पहला एक्सप्रेशन ये लिखते हैं सी आउट, आप लिखते हैं यहां पर डी रेफरेंस एस्टिक a+i+j एंड सो यहां पर आप क्या कर पाएंगे, यहां पर आप एड्रेस मींस जो भी आपके एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनके एड्रेस को यहां पर रिटर्न कर पाएंगे। मींस यहां पर रिटर्न होगा आपका एड्रेस और इसको डी रेफरेंस करके यहां पर आप एक्सेस कर पाएंगे वैल्यू। सो जस्ट आप 2 फॉर लूप लगाएंगे और अगर ये एक्सप्रेशन उसके अंदर लिखते हैं सो आप पूरी की पूरी हमारी सिंगल डायमेंशनल अरे पूरी की पूरी 2 डायमेंशनल अरे को एक्सेस कर पाएंगे विद एड्रेस के साथ। ये एक्सप्रेशन आपको एड्रेस रिटर्न करेगा और इसे जब डी रेफरेंस करेंगे बाय यूजिंग डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर तो आप यहां पे जो वैल्यू है उसे एक्सेस कर पाएंगे। सो हमारे पहला तरीका था जिससे आप सिंगल डायमेंशनल हमारी 2 डायमेंशनल अरे को यहां पर एक्सेस कर सकते थे।
सो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा सेकंड वे है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सो ये हमारा फर्स्ट वे है जिसमें आप 2 डायमेंशनल अरे को एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल विथ माय टुडे वीडियो। थैंक यू सो मच।